नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। हमने जो एनसीईआरटी बुक्स की श्रृंखला प्रारंभ की थी उसमें हम सामाजिक विज्ञान भूगोल क्लास 8th की बुक का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है, जैसे रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यूपी टेट, सी टेट, सभी के लिए एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो उपयोगी है। संसाधन एवं विकास, चैप्टर नंबर 1, संसाधन। अब संसाधन क्या होते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। यानी हम दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं उपयोग करते हैं वो क्या है? संसाधन है, जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। यानी संसाधनों के कौन कौन से प्रकार है? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लिए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे वायु हो गई, जल हो गई, तो ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इनका हम कोई संशोधन करके उपयोग नहीं करते। जैसे प्रकृति के अंदर मौजूद है हम उनका वैसे उपयोग करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं उसको कोई शुद्ध नहीं करते, तो ये क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है। जैसे वायु, जिससे हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। हमारी नदियां और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है। यानी हम वायु का उपयोग करते हैं सांस लेने के लिए, जल का उपयोग करते हैं, नदियों के जल का उपयोग करते हैं, मृदा का उपयोग करते हैं, खनिज का उपयोग करते हैं। ये क्या है? प्रकृति ने हमें निःशुल्क उपहार दिए हैं, हमसे कोई पैसा नहीं लेती है और सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। अब श्वास है, हम सीधा ले सकते हैं, जल का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो खनिज पदार्थ है, जब हम खनिज निकालते हैं तो धरती से, तो कई खनिज आपस में मिले होते हैं, तो उनको क्या है? हम प्रौद्योगिकी की सहायता से उनको उपयोग कर सकते हैं। अब वास्तविक संसाधन, वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधन क्या होते हैं? जिनकी हमें मात्रा ज्ञात है। वायु है तो अनलिमिटेड है, और जल है, अब कितना जल है, लेकिन फिर भी क्या है? कई देशों में पानी की समस्या है, इनकी मात्रा ज्ञात होती है। जो वास्तविक जैसे इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले। अब प्रश्न आता है कि जर्मनी के रूर प्रदेश में कौन सा खनिज पदार्थ निकलता है? कौन सा निकलता है? कोयला। पश्चिम एशिया में क्या है? खनिज तेल के भंडार। महाराष्ट्र में जो दक्कन का पठार है वहां क्या निकलती है? काली मिट्टी है के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन है। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? कपास की खेती के लिए उपयोगी है। ये संसाधन जो है क्या है? इनकी हमें वास्तविक मात्रा ज्ञात है। जिनकी मात्रा ज्ञात होती है वो क्या कहलाते हैं? वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। संभाव्य संसाधन, ऐसे संसाधन जो संभावना व्यक्त की जाती है कि हाँ हम इनका उपयोग भविष्य में कर सकते हैं। वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा, वे क्या कौन से हैं? संभाव्य संसाधन है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है वह इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कई हमें पता है कभी ये इन चीजों के भंडार है, लेकिन हमारे पास ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम उनका यूज कर सके। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य साधन है। यूरेनियम क्या है? संभाव्य साधन है का एक उदाहरण है जिसका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। अगर ये जो यूरेनियम का भंडार है इसका उपयोग हो जाएगा तो ये किसके? यूरेनियम का यूज किस में होता है? परमाणु हथियारों में इसका उपयोग होता है। इसके संभावित कहाँ है भंडार? लद्दाख में पाए गए हैं। 2000 वर्ष पूर्व तेज गति से चलने वाली जो पवन थी वो क्या थी? संभाव्य थी। क्या थी? संभाव्य
लेकिन अब उनका क्या है, उपयोग किया जाने लगा है, तो वो क्या हो गई है, संभाव्य नहीं है। नेक्स्ट है 200 वर्ष पूर्व तेज गति वाली पवन एक संभावित साधन थी, किंतु वे आज वास्तविक संसाधन है। जैसे पहले जब तेज पवनें चलती थी तो क्या था, पवन ऊर्जा उनको बनानी नहीं आती थी, लेकिन अब इसका क्या उपयोग हो गया, ऊर्जा बनाने में। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्म में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म और कहाँ लगे हुए हैं, भारत में तमिलनाडु के नगरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। पहले जो 200 किलोमीटर कितनी तेज हवा होती है वो चलती थी, लेकिन उसका यूज नहीं होता था क्योंकि ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं थी। लेकिन अब क्या है, ये वास्तविक संसाधन बन गए, न कि संभाव्य। पहले ये क्या थे, संभाव्य थे। और तमिलनाडु के कहाँ इसका उत्पादन होता है, नगर कोइल में इसका पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। किसमें, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, जबकि जैव संसाधन क्या होते हैं, सजीव होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। जब 2018 का रीट का पेपर हुआ था तो उसमें यह प्रश्न आया था कि कौन सा संसाधन अनवीकरणीय नहीं है। 3 तो क्या दे दिए थे, नवीकरणीय दे दिए थे, और 1 क्या दे दिया था, अनवीकरणीय दे दिया था। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत और पुनः पूरित किए जा सकते हैं। जैसे वर्षा का जल है, सूर्य की जो किरणें हैं वो आज सूर्योदय हुआ है, फिर अस्त हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। और जल है तो जब बारिश होगी तो वापस आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, नवीकरणीय संसाधन हो गए। इनमें से कुछ ऐसे असीमित है और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा है तो हम सूर्य की ऊर्जा को रोक तोड़ ना सकते हैं। पवन ऊर्जा है जो हवाएं चलनी है तो वो तो चलनी है। ये क्या है, कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन, ये भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। जल हो गई, मृदा, वन, लेकिन इनका जब हम लापरवाही से उपयोग करते हैं तो इनके भंडार क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जल असीमित है। अब जो पृथ्वी है उसके 1/3 भाग पर क्या है, जल है, फिर भी क्या है, बहुत से देशों में पानी की समस्या है। और हमारे राजस्थान में भी है, जैसलमेर के साइड में कभी बारिश होती है कभी बारिश भी नहीं होती, तो वहां भी क्या है, जल की समस्या है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गया है। यानी जल क्या है, असीमित है, नवीकरणीय है, फिर भी क्या है, बहुत से प्राकृतिक जल स्रोत क्या हो गए हैं, सूख गए हैं, और बहुत से भागों में जल एक बड़ी समस्या बन गया है। अब अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार क्या है, सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने में उनके पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, खनिज पदार्थ हो गए, ये क्या है, सीमित मात्रा में है। हम इनका जितना दोहन करेंगे, हम कर लेंगे तो ये दोबारा पैदा नहीं होंगे। जब ये दोबारा उत्पन्न होते हैं तो उनमें क्या है, हजारों वर्ष लग जाती है। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। मानव जीवन का 100 वर्ष मान के चलो, लेकिन ये क्या है, 100 वर्ष में नहीं बनते, इनकी तो हजारों वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण हैं। अब नवीकरणीय में तो कौन सा आ जाएगा, जल आ जाएगा, जल आ जाएगा, और सूर्य की प्रकाश आ जाएगा। और अनवीकरणीय में क्या आ जाएंगे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जो जिनका भंडार क्या है, सीमित है। यानी जो एक बार उपयोग ले लिया तो वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब जल है तो जल का हम उपयोग करेंगे तो बारिश होगी तो वापस मिल जाएगा हमें। सूर्य की किरणें आज उपयोग कर ली तो कल जब सूर्योदय होगा तो फिर हम उनका उपयोग कर लेंगे। लेकिन ये जो अनवीकरणीय है, कोयला, पेट्रोलियम, एक बार खत्म हो जाएंगे तो दोबारा वापस हमें प्राप्त नहीं हो जाएंगे, हजारों वर्ष लगेंगे दोबारा इनको बनने में लिए। तभी तो कहा है कि हमें इन संसाधनों का सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सकें। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक
तथा स्थानिक हो सकते हैं। अब सर्वव्यापक यानी सब जगह क्या है, वायु है वो सब जगह है, जल है वो सब जगह है। अब कह दे तांबा कहाँ निकलता है, राजस्थान के खेतड़ी में, तो सब जगह तो नहीं निकलता। राजस्थान में भी कितने एरिया है लेकिन कहीं नहीं, सब जगह नहीं निकलता। जहां सब जगह जो चीज सब जगह है वो क्या है, सर्वव्यापक है। अथवा स्थानिक हो सकते हैं, जो सभी संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ये क्या है, सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्थानिक कहलाते हैं, यानी स्थान विशेष। जैसे तांबा और लोह अयस्क। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका वितरण किस पे निर्भर करता है, भूभाग पर, उनकी जलवायु और ऊंचाई के क्षेत्रों पर। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यानी अब ये क्या कह रहा है कि ऊंचाई का भी फर्क पड़, ऊंचाई भी प्रभावित करती है। अब राजस्थान में क्या है, अरावली पर्वतमाला है, तो क्या है वो खनिजों का भंडार है उसके अंदर। अब जलवायु का भी उसमें प्रभाव पड़ता है और भूभाग का भी प्रभाव पड़ता है। अब मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित क्या हो जाएगी, जब खनिज हम खोद के निकालते हैं तो वो क्या होते हैं, मिश्रित रूप में होते हैं, फिर धीरे धीरे उनको अलग अलग कर लिया जाता है, फिर उनसे क्या बनते हैं, पुल, सड़क और मशीनों का निर्माण किया जाता है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोह अयस्क कुछ समय तक संसाधन नहीं था, जब तक लोगों ने इससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। यानी जो लोहा है वो लोह अयस्क नहीं था जब तक लोगों को इसको लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। यानी जो मानव लोह अयस्क का प्रयोग जब मानव करता है तो वो क्या बन जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन बन जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन से हो गए, जैसे पुल, सड़क, मशीन और वाहन। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। क्या है, प्रौद्योगिकी है वो भी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग करके हम क्या बना देते हैं, मानव निर्मित संसाधन, जैसे पुल, सड़क और मशीन बना देते हैं। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी जो लोग हैं वो संसाधन का, प्रकृति का अच्छे से उपयोग कब कर लेंगे, जब उनके पास ऐसा कौशल आ जाएगा या ज्ञान हो जाएगा। जैसे लद्दाख में क्या मिला, यूरेनियम के भंडार मिले, लेकिन हमारे पास ऐसी प्रौद्योगिकी नहीं है कि हम उनका उपयोग कर सके अभी तक। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य वो बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं, लेकिन संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब संसाधन संरक्षण, अब ऐसे कहते जल इतना है, जब घरों में पानी आता है तो हम क्या करते हैं, गाड़ी धोते हैं, गार्डन में भी खुला पाइप छोड़ देते हैं। तो क्या है, हम संसाधनों का हमें संरक्षण करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये पानी मिले। अब पानी इतना है फिर भी बहुत से देशों में समस्या है। अभी जो ऊपर आया था वायु है, तो हमने इतना प्रदूषण फैला दिया है कि वायु सांस लेने में भी कई जगह क्या हो जाती है, तकलीफ होती है। जब दिवाली या आती है तो इतने पटाखे बजाए जाते हैं दिल्ली के अंदर कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आने लग जाती है। अब जो चावल की फसल कटती है तब लोग जो फसल, जो बची हुई जो वो धान होता है उसको क्या करते हैं, खेतों में जला देते हैं, तो कितना प्रदूषण फैलता है। तो क्या कह रही है, जो संसाधन है हमें उनका क्या करना है, संरक्षण करना है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी जो संसाधन है उनका हमारी जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करना है और भविष्य के लिए उनका क्या करना है, संरक्षण करना है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं।
प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। यानी जो संसाधन हैं उनका क्या करना है, हमें प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके और वस्तुओं को पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। आप पानी का हम उपयोग करते हैं तो पानी को जैसे उसका जो वाटर प्लांट है वो लगा के शुद्ध करने के हम उस पानी को फसलों में और उनमें उपयोग कर सकते हैं। अब आप सभी के लिए प्रश्न है कि भारत में कहाँ यूरेनियम के संभावित भंडार मिले हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है? कि यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं? किसके भंडार? यूरेनियम के ऊपर अभी आया था इस चैप्टर में। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ऑल पे क्लिक करना है ताकि जो और भी वीडियो डाले जाते हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी के वीडियो भी इस चैनल पर डाले जाते हैं तो वो उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? यानी कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? उपयोगिता, मूल्य या मात्रा? कौन नहीं करता है? मात्रा। संसाधन क्या होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं? संसाधन किसी वस्तु के मार्केट से हम खरीद के लाते हैं जो यूज करते हैं। जैसे लोहे का भी हमने उपयोग किया तो उसका क्या है? मूल्य भी तो देना है, तो वो क्या है? संसाधन। तो संसाधन का निर्धारित कौन नहीं करता है? मात्रा उसका निर्धारण नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियां, झरने का जल, उष्ण कटिबंधीय वन, ये बाकी सभी क्या है? ये सभी क्या है? प्रकृति से निर्मित है। जो कैंसर की औषधियां है वो क्या है? मानव निर्मित है। अब ये नीचे दे रखा है, कथन पूरा कीजिए। जल संसाधन होते हैं। जल संसाधन कैसे होते हैं? जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। हिमालय जल संसाधन होते हैं। जल संसाधन कौन से होते हैं? जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित या निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो जल संसाधन कौन से होते हैं? जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।